क्या आप मानते हैं कि धरती पर कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां समय रुक जाता है, जहां इंसानी शरीर रुक जाए तो आत्मा वापस लौटना नहीं चाहती, जहां हवा में भी कोई दिव्यता तैरती हो और जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हो? ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हजारों सालों से लोग इस रहस्य को अपने मन में लिए जीते आ रहे हैं। और ये रहस्य जुड़ा है कैलाश पर्वत से, एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं सका है, और जो चढ़ा है वो कभी लौटा नहीं है, या लौटा तो समय और चेतना को खोकर। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक ऐसा पर्वत है जिसे केवल एक पहाड़ नहीं, एक जीवित शक्ति माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह भगवान शिव का धाम है। यही वो जगह है जहां शिव योग मुद्रा में बैठे हैं, पार्वती जी उनके पास हैं और चारों ओर नंदी, भूतगण और दिव्य आत्माएं पहरा दे रही हैं। यहाँ कोई मंदिर नहीं, लेकिन फिर भी यह धरती का सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि खुद भगवान वहाँ निवास करते हैं। और यही कारण है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना वर्जित है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, बौद्ध, जैन और बोम्पो परंपरा में भी कैलाश को पवित्रतम स्थल माना गया है। बौद्ध मानते हैं कि यही मेरू पर्वत है, जैन मानते हैं कि पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने यही मोक्ष पाया था, और बोम्पो धर्म के अनुसार ये उनका भी सबसे पवित्र स्थान है। लेकिन चारों मान्यताओं में एक बात समान है, यहाँ इंसान चढ़ नहीं सकता है। अब सवाल यह है, क्या यहाँ सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और अलौकिक कारण भी है? तो चलिए जानते हैं उस रहस्य को जो इस पर्वत को दुनिया का सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्थान बनाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत एक परफेक्ट पिरामिड की तरह बना है, जो कोई प्राकृतिक संरचना नहीं लगती। इसके ढलान, इसके कोण और इसके आसपास के पहाड़ों का घेरा ऐसा है जैसे किसी ने इसे डिजाइन किया हो। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में मैग्नेटिक डिस्टरबेंस पाया है, यानी यहाँ कंपास दिशा नहीं दिखाता और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि जब वे कैलाश की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने समय को बदलते हुए महसूस किया। किसी को 1 घंटा चला हुआ लगा, लेकिन घड़ी में 3 दिन बीत चुके थे, और किसी को लगा कि वो 3 दिन चला है, लेकिन वो वापस आने पर पता चला कि सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। यह घटनाएं किसी एक की नहीं, कई देशों के ट्रैकर्स और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स में दर्ज की गई हैं। एक रूसी वैज्ञानिक टीम ने जब कैलाश पर्वत के आसपास GPS उपकरण लगाए तो कुछ ही घंटों में उनके सिस्टम फेल हो गए। उनके मुताबिक इस पर्वत के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा है, जो किसी भी इंसान को उसके भीतर जाने नहीं देता, और अगर कोई जबरदस्ती करता है तो या तो वो गायब हो जाता है या वापस आकर मानसिक संतुलन खो देता है। इतिहास में कुछ खास लोग कैलाश चढ़ाई के लिए निकले भी थे, जैसे चीन के माउंटेनियर मिलारेपा ने चढ़ाई की थी, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने खुद नीचे आकर माफी मांगी और प्रण लिया कि दोबारा कभी कोई मानव उस पर्वत को स्पर्श नहीं करेगा, और उसके बाद से किसी ने भी चढ़ने की कोशिश नहीं की। एक तिब्बती कथा के अनुसार कैलाश पर्वत पर दिव्य आत्माएं और सिद्ध पुरुष रहते हैं, जो इंसानी शरीर को तुरंत पहचान लेते हैं और उसे प्रवेश नहीं करने देते। ऐसा नहीं है कि कैलाश पर चढ़ना असंभव है, वहाँ की ऊंचाई एवरेस्ट से कम है, लेकिन फिर भी कभी कोई पर्वतारोही शीर्ष तक नहीं पहुँच सका। ना रॉक क्लाइंबिंग तकनीक, ना ऑक्सीजन टैंक, ना हेलीकॉप्टर, कोई भी वहाँ सफल नहीं हुआ। अब सोचिए, क्या कोई ऐसा पर्वत हो सकता है जो खुद को बचा रहा है, जो नहीं चाहता कि उसके शिखर तक कोई पहुँचे? कई साधुओं ने तो यह तक कहा है कि जब कोई कैलाश के बहुत पास पहुँचता है तो पर्वत अपना रास्ता खुद बदल देता है। मौसम बिगड़ जाता है, रास्ता धुंधला हो जाता है, या अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, मानो कोई अदृश्य चेतना चेतावनी दे रही हो, रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। सबसे रहस्यमय दावा तो यह है कि कैलाश पर्वत पर समय की गति सामान्य नहीं है। वहाँ पर ग्रेविटी, समय और चेतना तीनों बदल जाती हैं। कहा जाता है कि वहाँ समय धीमा हो जाता है या एक सर्कल में घूमता है। यही कारण है कि कुछ संत कहते हैं जो एक बार कैलाश की चोटी पर पहुँच गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया, क्योंकि उसे वहाँ मोक्ष मिल गया। तो अब आप सोचिए, क्या कैलाश सिर्फ एक पर्वत है या फिर वो सच में धरती पर भगवान शिव का घर है, जहाँ नियम इंसान नहीं ईश्वर खुद तय करते हैं, जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ चेतना मुक्त हो जाती है, और जहाँ जाने का प्रयास करना ईश्वर की सीमा को लांघने जैसा माना जाता है। कैलाश पर जाना मना नहीं है, कैलाश खुद ही किसी को ऊपर नहीं जाने देता। तो दोस्तों, यही है कैलाश पर्वत की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बताइए क्या आप मानते हैं कि धरती पर कहीं समय सच में रुक सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोलेनाथ।